नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर युवा नेता दिनेश यादव जी हैं। उनका रुख करते हुए जानते हैं किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को वो मजबूत कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी है युवा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए 2027 चुनाव बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं युवाओं के कंधों पर है कि इस बार राजनीति में क्या बदलाव लाएंगे। दिनेश जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय दिया। किस तरह देखते हैं सर आज का दिन? और 2027 का चुनाव नजदीक है सर। युवा इस बार लगा हुआ, सोच बदल चुकी है, क्योंकि कहते हैं बदलते भारत को सबने देखा, लेकिन युवाओं की सोच सबसे अलग है। क्या देखते हैं सर 2027 के चुनाव को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई एकता जी। युवाओं की सोच रोजगार है और एक ऐसा दुनिया का ख्वाब है कि जहां इक्वल सारे लोगों की सुविधाएं मिले। जो हमारा संविधान सबको देता है कि सबको समानता का अधिकार मिले और जो भी सरकारी योजनाएं हैं सबको बराबर से मिले, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये समाजवादी दिला सकता है। अच्छा सर, बात करूँ राजनीति में आने की, तो अभी अगर युवाओं से बात की जाए तो उनको लगता है राजनीति अच्छी नहीं है, राजनीति में मुझे नहीं आना। लेकिन सर आपकी सोच राजनीति में आने की क्या रही, और राजनीति को आपने करीब से देखा है, तो क्या सोच आपको राजनीति में लेकर आई? राजनीति से किसी भी देश की दिशा को बदला जा सकता है और राजनीति एक माध्यम है जिससे आप अपने संसाधन को, जो अपने पीछे की पीढ़ियां नहीं पाई, अगली पीढ़ी में उसको आप करेक्ट करके अच्छे से दे सकते हो। अच्छा, बात करूं सर एजुकेशन की, अगर बात करूं मैं कि परिवार की, तो परिवार और एजुकेशन के बाद, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में सबका सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे जाए, ये बने वो बने, लेकिन आपने राजनीति चुनी। तो हम जानना चाहेंगे सर कि बचपन कैसे गुजरा, पढ़ाई लिखाई कैसे रही, परिवार के बारे में हमारे दर्शक जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो जानना चाहते हैं दिनेश जी के राजनीति नहीं, पारिवारिक संबंध कैसे रहे, माता पिता भाई बहन के साथ बॉन्ड कैसा रहा? बढ़िया रहा। बाबा हमारे ग्राम प्रधान रहे हैं 1960 से लेके 2005 तक, और हमको लगता है जब से ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ हम लोग ग्राम प्रधान रहे। बाबूजी हमारे आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष रहे 2005 से और 2010 तक, फिर 2011 में जिला अध्यक्ष रहे। अभी तक जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के। भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष रही 2011 से लेकर 2021 तक। और नेताजी की बड़ी कृपा रही हमारे परिवार के ऊपर। जब वो सांसद थे तो उनके सांसद प्रतिनिधि थे, और 2019 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ सांसद थे तो उनको भी सांसद प्रतिनिधि थे। तो राजनीतिक रूप से तो सामाजिक रूप से हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज में क्या दिया जा सकता है, क्या कमियां रहीं जिसको हम लोग अच्छा किया जा सकता है। हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, इसके बाद सरकारी जॉब मिल गई। 2021 में हम नेत्र परीक्षण अधिकारी की पोस्ट से रिजाइन कर दिए। तब से समाजवाद के आंदोलन में हैं और अच्छा करेंगे। इतनी बड़ी पोस्ट इसे मुझे हासिल करने के लिए लोगों को लंबे मतलब इंतजार करना पड़ता है, और आपने राजनीति के लिए छोड़ दी। यानी कि वो छोटे से दिनेश को पता था सर कि आगे जाके राजनीति करनी है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी सपना होता है युवा का, पूरा कैरियर पूरी लाइफ सेट हो जाती है, और आपने उसको छोड़ा, ड्रॉप किया और राजनीति को थामा। समाज की ज़रूरत थी। नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, अब हिम्मत है, कुछ किया जाएगा समाज के लिए। बचपन में लगता था सर राजनीति में जाएंगे कि डॉक्टर यानी किसी एक सरकारी नौकरी मुझे करनी है, इन दोनों को कैसे चयनित किया और आज आप राजनीति में? नहीं, कभी नहीं सोचा था। राजनीति के बारे में तो सोचा ही नहीं था कि राजनीति किया जाएगा, क्योंकि परिवार में था। लेकिन ये है कि राजनीति से ही समाज को बदला जा सकता है, तो इसलिए राजनीति जरूरी है। सर समाजवादी पार्टी को कैसे सोचा कि आपको राजनीति करनी है और समाजवादी पार्टी में ही जाना है? ये डिसाइड था कि आने के बाद कुछ विचारधारा आपको लगा नहीं समाजवादी पार्टी को ही पकड़ के चलना है? नहीं, समाजवादी पार्टी ही समानता का अधिकार देती है। वहाँ पे सर्व समाज के लिए बहुत सारा स्पेस है। सब लोग अच्छा काम करते हैं, पार्टी के हित में अच्छा काम करते हैं। समाज की जितनी भी बुराइयाँ हैं जो संवैधानिक रूप से हम जन जन को नहीं पहुंचा सकते, वो समाजवादी पार्टी ही करती है। और यदि उत्तर प्रदेश का विकास 2027 में जनता चाहती है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही बनाना है, हर कार्यकर्ता का लक्ष्य है।
ये संविधान और समाजवाद दोनों को लेके चल रहा है। सब लोग इसकी बात करते हैं सर, संविधान की बात सब करते हैं, लेकिन आप अलग अलग जाकर युवाओं को तैयार कर रहे हैं, संविधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो कहता है युवा सुरक्षित नहीं है। युवाओं या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी युवाओं को लेकर या युवतियों को लेकर उस तरह से कहता है, हमेशा आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि युवाओं या युवतियों को सुरक्षा दे रही है, या बिल को लेकर कई बार बात होती है कि आप लोग नहीं चाहते हैं। तो क्या लगता है कि आप युवाओं को जब मिलते हैं, युवाओं से बात कर संविधान की बात करते हैं, तो क्या देखते सामने आपको क्या पता चल रहा है? युवाओं को संविधान के बारे में कितनी नॉलेज है, क्या उसको पता है? 2012 में जब हमारी सरकार थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो महिला सुरक्षा पे उन्होंने 112 डायल किया, 100 नंबर दिया, गर्भवती महिलाओं के लिए 108 नंबर दिया। तो इतने बड़े लेवल पे उन्होंने एक प्रोग्राम दिया कि जिससे जो गांव का जो सबसे गरीब तबका का लोग है वो फोन करते थे, पुलिस आ जाती थी तो उसकी सुनवाई होती थी। कोई महिला को करता था तो उन्होंने एक नंबर दिया, आदमी फोन करता था, उस चीज़ को रिसाइकिल किया जाता था। तो ये काम तो समाजवादी ने किया ना, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं समाजवादी युवाओं के लिए नहीं सोचता है? रोजगार दिए, लैपटॉप दिए, और जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी थी उनको साइकिल दिया गया, प्रोत्साहन किया गया, और टेबलेट की भी व्यवस्था की गई, और कुछ उनको फंड भी दिए गए। तो समाजवाद ने ही शुरुआत की है। मेट्रो, ये सब चीज़ें तो, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें तो समाजवाद ने ही दिया ना। एक वीडियो से वायरल हुआ था जहां समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया गया, आपने भी देखा होगा। कहा कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती, महिलाओं का भला नहीं चाहती, महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, तो इसका विरोध हुआ था, झंडा जलाया, पहली बार झंडा जलाया गया है। तो उस समय क्या सोचा सर आपने कि जो समाजवादी पार्टी इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही है, महिलाओं की पहले हेल्पलाइन जो चलाई गई समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई, एम्बुलेंस चलाई गई है, बहुत सी चीजें समाजवादी पार्टी ने की हैं, तो जब ऐसा सब कुछ आता है तो मन में क्या विचार आता है? महिला आरक्षण समाजवादी पार्टी कभी विरोधी नहीं की। समाजवादी पार्टी तो महिला आरक्षण के पक्ष में कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण के हिसाब से बिल पास करिए ना। आप किसी बिल को पास करना है तो पहले उसका जाति जनगणना करा लीजिए, उसमें अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं, ओबीसी महिलाएं हैं, दलित की महिलाएं हैं, तो उनको आरक्षण आप क्या दे रहे हैं? हमारा तो विरोध है, लेकिन बीजेपी के लोग उसको दूसरे वे में मैनिपुलेट करते हैं। युवा जनसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप, और रीढ़ की हड्डी है सर ये समाजवादी पार्टी की युवा, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं सर। पीडीए को लेकर अखिलेश जी हमेशा बात करते हैं, जन जन तक आप पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, तो युवाओं को पीडीए को लेकर सर क्या आप अपनी विचारधारा रखते हैं, क्या समझाते हैं? युवा कितना समाजवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी को लेकर क्या सोचता है सर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से पीडीए समाज का फुल फॉर्म ये है कि जिस समाज पे सरकारी योजनाओं का या संविधान के हिसाब से बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। गाजीपुर में घटना हुई, ठीक है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। तो सबकी सुनी जाए ना, जो न्याय है संवैधानिक रूप से जो न्याय हो सबको बराबर दिया जाए। गाजीपुर अखिलेश जी जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बहुत से सपा के नेता हैं, नेत्री जिनको नजरबंद किया गया है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो प्रशासन का काम है, वो अपनी चीजों को छुपाएंगे, उनके लिए हम आप क्या कमेंट करें। एक नेपाल में जहां एक युवा की सरकार है और युवाओं में आप जोश भर रहे हैं, क्योंकि सरकार बदलती, सोच बदलती, युवाओं के हाथ में अगर देश रहेगा तो किस तरह विकास की ओर जाएगा सर? 2012 में देखें, देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितना सौगात दिया प्रदेश के लिए। एक्सप्रेसवे दिए, मेट्रो दिए, हॉस्पिटल दिए, रोजगार दिए, सुरक्षा दिए, नारी सुरक्षा दिए। जहाँ पे गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन नहीं हो पाता था, कितनी गरीब महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुँच पाती थी, उनके लिए एम्बुलेंस दिए। तो बहुत सारी योजनाएं, बिजली का बहुत सारे दिए, हर जिले को 4 लेन से जोड़े, बहुत सारी योजनाएं। तब उस समय जीएसटी भी नहीं था, सरकार के पास उतना बजट नहीं होता, तो कम संसाधन में श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को बहुत सारा कुछ दिया जो अद्वितीय है।
2027 का चुनाव नजदीक है सर, किस तरह देखते हैं और किस तरह से इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में लाएगी और अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी? 2024 में जनता ने समाजवादी पार्टी को लगभग सरकार ही बना दिया और 2-4-10 सीटें बाई मिस्टेक दूसरे के पास हैं और मुझे लगता है कि 2027 पे श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता आवाम की यही आवाज़ है। युवाओं के लिए क्या संदेश? पीडीए समाज, श्री अखिलेश यादव 2027। ये हमारे साथ थे दिनेश यादव जी, जिन्होंने युवाओं के रोजगार के साथ समाजवादी पार्टी में 27 में बनेगी जीत को लेकर बात की। साथ में ये भी बात की किस तरह से देश बदलाव की ओर जा रहा है। युवाओं के अंदर वो चीज है कि वो अपना निर्णय ले सकते हैं, डटे रह सकते हैं। आपको बस सही मार्गदर्शन की जरूरत है। बने रहिए हंगामा टाइम्स तक। मैं एकता आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। नमस्कार।